17 नवंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक ऊना में होने जा रही है। इसे लेकर युवा मोर्चा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बैठक में मंडल सशक्तिकरण के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए हिमाचल भारतीय जनता युवा मोर्चा चारों सीट पर जीत दिलाने के लिए मेहनत करने वाला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिमाचल के अध्यक्ष तिलक राज ने कहा कि हाल ही में सभी पदाधिकारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से वापस लौटे हैं। अब 17 नवंबर को ऊना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा हाल में ही राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और साथ में ही मंडल सशक्तिकरण अभियान का प्रशिक्षण वर्ग दिल्ली में पूर्ण हुआ है। हमारे हिमाचल प्रदेश से भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने उस राष्ट्रीय कार्य समिति में और प्रशिक्षण वर्ग में भाग लिया। उस राष्ट्रीय कार्य समिति में हमारे केंद्रीय यशस्वी मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और साथ में ही हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष रूप से आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय तरुण चुग जी और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी और विशेष रूप से उसमें हमारे युवा मोर्चा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्य जी, इन सभी पदाधिकारियों का पूरे देश भर में युवा मोर्चा किस प्रकार की भूमिका निभाएगा, उसी हेतु हिमाचल प्रदेश से भी अनेकों पदाधिकारी उस बैठक में रहे और इन सब केंद्रीय नेताओं का भारतीय जनता युवा मोर्चा को मार्गदर्शन उस राष्ट्रीय कार्य समिति में प्राप्त हुआ। विशेष रूप से मंडल सशक्तिकरण अभियान इस समय युवा मोर्चा के जिम्मे एक बहुत बड़ा काम है। हमारे मंडल तक का नया गठन संगठन का हुआ है। किस प्रकार युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करते हुए और केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का जो काम है वो युवा मोर्चा पहुंचाने का काम करेगा। और इस कार्य समिति में हमें जैसा आगामी योजना पर विस्तार रूप से चर्चा होगी और पूर्व में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा होगी और भारतीय जनता युवा मोर्चा आने वाले समय के लिए कमर कसकर अपने दायित्व का बोध सुनिश्चित करते हुए 2024 में किस प्रकार ये विकास गति का जो रथ है ये और आगे बढ़े, इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनी रणनीति आने वाले समय के लिए उस कार्य समिति में सुनिश्चित करने वाला है। और इसी दिशा में मंडल तक युवा मोर्चा केंद्र सरकार की पूर्व में किए गए प्रदेश सरकार के कामों पर विस्तार से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाओं का जन जन को लाभ पहुंचे वो कार्य युवा मोर्चा सुनिश्चित करने वाला है। और इस एक दिवसीय कार्यशाला में ये काम होने वाला है। प्रदेश की कार्य समिति के बाद 18 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला स्तर पर इस प्रकार की बैठकों का आयोजन और मंडल सशक्तिकरण अभियान का प्रशिक्षण वर्ग करने वाला है। और 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक वही कार्य मंडल स्तर पर पूर्ण करने वाला है। और मंडल स्तर का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये जो कहा कि बूथ स्तर तक केंद्र सरकार की योजनाएं और अपने संगठन को संगठन शास्त्र का बोध कराते हुए
अपने काम को सुनिश्चित करते हुए 2024 के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इस काम को हम करने वाले हैं। इतनी ही जानकारी आज आप सबके सामने मैंने रखनी थी। आप सब ने अपना कीमती समय निकाला। उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी के दिशा निर्देश अनुसार और उनके मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक और मंडल सशक्तिकरण अभियान का प्रशिक्षण वर्ग 17 नवंबर को ऊना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होना निश्चित हुआ है। इस कार्य समिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारी और युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य और साथ में ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्माननीय जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री, साथ में ही इस मंडल सशक्तिकरण अभियान प्रशिक्षण वर्ग के जिला से संयोजक और सह संयोजक ऐसे कार्यकर्ता इस कार्य समिति में भाग लेने वाले हैं। ये लगभग 250 की संख्या उस प्रशिक्षण वर्ग और कार्य समिति में भाग लेने वाले हैं। और इस कार्य समिति में विशेष रूप से हमें केंद्रीय नेतृत्व का, युवा मोर्चा के केंद्रीय पदाधिकारियों का और प्रदेश से हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी का और प्रदेश के यशस्वी नेताओं का मार्गदर्शन हमें भिन्न भिन्न सत्रों में इस कार्य समिति में मिलने वाला है।